आप क्या करते हैं? जी, हम औरतों को पैसे देते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। आ, ये इंट्रोडक्शन दिया जाता है इस फिल्म का, या इस फिल्म के हीरो आपको जो अपना इंट्रोडक्शन देता है। बड़ी खूबसूरत फिल्म है, काफी टाइम से सेंसर बोर्ड में अटकी हुई थी, अब जाके ओटीटी पे रिलीज करने की परमिशन मिली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंकल जी आपको बताने जा रहा हूँ आज ममता चाइल्ड फैक्ट्री के बारे में। डायरेक्टर मोहसिन खान की फिल्म है, प्रोड्यूस की है राज धाकड़, डेविड नाडर और विकास सिंह ने। फिल्म बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी लगी मुझे। आ, थोड़ी बहुत नॉनसेंस बात भी है, लेकिन असल में ये फिल्म है सैरोगेसी पे, एक बड़े सीरियस टॉपिक पे एक अच्छी कॉमेडी फिल्म बनाई गई है। तो डॉक्टर क्लिनिक खोलती है, पैसे वैसे होंगे अच्छे उनके पास, और जो उनको दिखाता है उस गांव में प्रॉपर्टी वगैरह, वो एक गांव का गुंडा कह लो या जो भी कुछ कह लो वो है, और वो इधर उधर, क्योंकि उसका क्लाइंट है तो कोई और उनके साथ बात भी नहीं करता, तो वो समझ जाती है लेना तो इससे ही पड़ेगा, पर वो एक दिखा देता है। और उसके बाद डॉक्टर अपना क्लिनिक शुरू करती है, तब इसको पता लगता है कि यहाँ हो क्या रहा है। तो अब इनको क्लिनिक तो मिल गया है, लोग भी आ रहे हैं, लेकिन औरतें चाहिए जो सैरोगेसी के लिए अपनी बॉडी यूज करने दें। सैरोगेसी एक प्रोसेस होता है, डैड भी मतलब हस्बैंड और वाइफ जब कोई समस्या होती है तो उनके एग और सीमन स्पर्म को लेके उनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और फिर उसे, क्योंकि वाइफ का शायद यूट्रस इतना स्ट्रांग नहीं है या प्रॉपर डेवलप नहीं है, जो कि मामूली बात है, हो जाता है किसी का भी, जैसे किसी के और जगह भी कोई ये डिफेक्ट नहीं है लेकिन हो जाता है, तो वो माँ नहीं बन सकती। तो वो लोग जो अफोर्ड करते हैं, आजकल तो वैसे भी औरतें अपना बच्चा तो चाहती हैं लेकिन प्रेगनेंसी और अपनी बॉडी की शेप नहीं खराब करना चाहती, तो वो लोग भी ऐसा करते हैं, और वो फिर जो फर्टिलाइज्ड एग या फीटस उसको बोलते हैं, वो फीटस को हेल्दी मदर के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, जहां वो 9 महीने तक पलता बढ़ता है और प्रॉपर बेबी बनता है, और फिर डिलीवरी होके वो पेरेंट्स को दे दिया जाता है, जो ओरिजिनल जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं। ये एक वर्ड आप यहाँ से सीखिए कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स। तो जैसे शुरू में तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते थे। सबसे पहले इंडिया में एक इंदिरा नाम की बच्ची का जन्म हुआ था, बहुत पहले, सन मुझे याद नहीं, हम स्कूल में थे शायद, ये स्कूल से बाद की बात है। तो उनका हुआ था, और उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते थे, पर वो कहते थे बाद में आया टॉपिक है टेस्ट ट्यूब का, तो उसमें कोई काम ही नहीं होता। तो ये फर्टिलाइजेशन पेट्री डिश में कराया जाता है, एक छोटी सी, जैसे घड़ी के ऊपर का शीशा होता है सेमी सर, वो उस टाइप की एक छोटी सी प्लेट होती है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन करा के फिर इम्प्लांट किया जाता है। स्मॉल मतलब जो करने वाले हैं उनके लिए माइनर प्रोसेस है, बाकी किसी को बहुत बड़ा भी लग सकता है, और कोई डेंजर नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो पर उसके लिए औरतें चाहिए, वो कहाँ से, गांव में है, गरीबी है, ये सोच के मेरे डॉक्टर वो लेती है जगह उस गांव में कि औरतें आराम से मिल जाएंगी, लेकिन मिलती नहीं। और इधर ये जो अ, मकानों की दलाली करने वाले गुंडे महाराज हैं, जो हीरो हैं हमारे, तो ये औरतों के घर जाके, वो जी हम औरतों को प्रेग्नेंट करते हैं और उनको पैसे भी देते हैं। लोग मारने दौड़ते हैं। एक दो और भी इस सैरोगेसी में बड़ा इशू होता है कि देखो, जो औरत ठीक है ना, उसका उसमें डीएनए है, गरीब आदमी नहीं समझता, मतलब गांव के लोग,
ना उसमें कोई वो किसी ने उसने कोई अपना करेक्टर खराब किया है किसी आदमी, लेकिन वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को अपने शरीर से 9 महीने पालती है, उसका लगाव हो जाता है कई बार बहुत। और ये भी एक थोड़ा सा इशू इसमें दिखाया, लेकिन इस बात को इतना नहीं दिया, हालांकि इस बात पे ज्यादा जोर देना चाहिए था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, वो 9 महीने बच्चे को पालती है और उसके बाद ऐसे जैसे पेन में से वो पुराने पेन होते थे ना इंक वाले, वो कई बार चलते चलते रुक जाते थे तो उसको ऐसे झटक के उसकी शाई झड़की जाती थी। इस तरह वो अपना बच्चे को 9 महीने पालती है और उसके बाद एकदम से पेन की स्याही की तरह कहाँ गया और बच्चा कहाँ गया, बस ये तो पैसे लेके अपना डकार मार लिया जी। ऐसा इतना भी आसान नहीं है, लेकिन करते हैं पैसे के लिए लोग, मजबूरी है। हर तरह के लोग अपने बच्चे को भी दे देते हैं, ये तो फिर सैरोगेसी है, जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से। कई फिल्में सीरियल देखे हैं, कई कहानियों में पढ़ा है। तो ये है इस फिल्म का सेंट्रल आइडिया। फिल्म प्रथमेश प्रणब हीरो हैं, अंकिता लैंडे डॉक्टर हैं, और पार्श्विक प्रताप, गणेश यादव, सुधाकर ब्रिजदेव, सुवर्णा देसाई, युरुषि दुबे, आकांक्षा जाधव, धनंजय जाम जामदार। प्रोड्यूस की है फिल्म राज धाकड़ ने, डेविड नाडर ने और विकास सिंह ने। तो थीम तो अच्छा लिया है, कहानी भी बहुत अच्छी बनी है, कॉमेडी भी बहुत बढ़िया है, और एक बहुत ही, दरअसल अभी भी इंडिया की पब्लिक जो है ये सैरोगेसी को समझने, ठीक है शाहरुख खान ने अपना बेबी सैरोगेसी से करवाया है और भी एक दो लोगों ने किया है, लेकिन अभी इतना पॉपुलर नहीं हो रहा। देखो लगता है कि ये चीज बहुत जल्दी पॉपुलर होगी और बहुत औरतों को रोजगार मिलेगा, पार्लियामेंट में इसके लिए रूल्स वगैरह भी लाने पड़ेंगे कि कौन, ऐसा नहीं है कि अनमैरिड लड़कियां और कोई किसी पे दबाव डाल के और परेशान करके उनको सैरोगेसी के लिए मजबूर कर सके कि अपना आ, पेट किराए पे दो हमें 1 साल के लिए, 10 महीने के लिए। और काफी इसमें बातें और भी बताई जा सकती थी, लेकिन क्या है कि 2023 से सेंसर बोर्ड में ये फिल्म पड़ी हुई थी, इसको पास ही नहीं किया जाता, 2 साल हो गए थे, बड़ी मुश्किल से उनको काफी काट शाट लगा के उसके बाद फिल्म को वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने की परमिशन मिली है। ओटीटी पे तो वो वैसे भी मेरे ख्याल में रिलीज हो जाती, क्योंकि जो ये वेब सीरीज वगैरह में जो लैंग्वेज होती है, लगता तो नहीं कि वो सेंसर बोर्ड से पास होके आई है। इतने श्लोक और दोहे इसमें प्रयोग किए जाते हैं धड़ाधड़, क्या क्या, सॉरी टू से, इतनी गालियां कहीं और नहीं हो, समाज में भी नहीं इतनी गालियां होती जितनी आजकल ये वेब सीरीज वगैरह में दिखाई जा रही हैं। तो अभी आजकल मैं क्राइम का एक देख रहा हूँ, तो अभी पूरा नहीं हुआ, हो जाएगा तो उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। पर ये फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं, कोई, हालांकि बहुत स्कोप था इसको, आ, इस फिल्म को क्या बोलते हैं कि वल्गराइज करने का, इसमें डबल मीनिंग डालने का, डायलॉग्स डालने का और ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत साफ सुथरी फिल्म है। बस यही है कि आप लोगों को कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज सैरोगेसी, क्यों होता है, कैसे होता है। और इसके बारे में बस इन्होंने इतना तो बताया कि ऐसे सैरोगेसी से कुछ लोग माँ बाप बन सकते हैं, जो जिनको जिनके रास्ते बंद हो गए थे कि वो
पेरेंटिंग नहीं कर सकते थे। दोस्तों आगे बढ़ो, पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमारे लिए इनकरेजमेंट का कारण बन जाता है और हम और दिल लगा के चीजें आपके लिए ढूंढ के लाते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। तो इसके साथ बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती थी। सैरोगेसी अपने आप में पहले तो इस चीज की नॉलेज ही लोगों को होना जरूरी है कि सैरोगेसी होती क्या है, इसमें कैसे क्या करते हैं। ये इतनी डिटेल में इस फिल्म में नहीं बताया गया, जिसकी बहुत जरूरत है। इसके अलावा सैरोगेसी से जुड़े हेल्थ इश्यूज तो कोई नहीं है, लेकिन इससे जुड़े सोशल इश्यूज हैं, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट को लॉ बनाने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि लोग अपना गरीब आदमी और जबरदस्ती किसी कुंवारी लड़कियों को कि ये सुंदर है, हल्दी है, इसके पेट में बच्चा होगा तो बच्चा भी इसकी तरह सुंदर होगा, या ऐसा जरूरी नहीं है। और किसी को धमकाया नहीं जाना चाहिए। इसको जो जिसको सैरोगेट मतलब बच्चे को अपने पेट में पालना है, उसके लिए साथ कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, मतलब और एक मिनिमम, और उसका हेल्थ इश्यूज वगैरह का वो कम से कम खाली वो 9 महीने का नहीं, उसके बाद के भी 6 महीने 7 महीने का उसका जो है वो हेल्थ का इशू जो है वो भी, जो सैरोगेसी करवा रहा है उसके ऊपर उसको वो खर्चा भी बेयर करना चाहिए। प्लस जो पैसे वगैरह देने का उनका आपस में कांटेक्ट हो। तो मैंने सुना है गुजरात में ये काफी सालों से पॉपुलर है, पर नहीं, इधर नॉर्थ में ऐसा नहीं है, और भी कई जगह साउथ में भी ऐसा नहीं है। तो अच्छा है, लोगों को रोजगार का एक साधन मिल रहा है, पर इसके लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है। कैसे कोई इसको, इसके लिए लेजिस्लेशन बनना चाहिए, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी का मिस यूज नहीं होना चाहिए कि ठीक है तेरे बाप ने हमारे से कर्ज लिया था किसी जमाने में और तू भरे उसका इस तरह। और तो इंडिया में तो पता है कैसे कैसे क्या क्या होता है। और उसके बाद उस बच्चे का जो है उसको मानना, वो आफ्टर ऑल वो औरत बच्चा पैदा करके दे रही है, उसका उसके साथ लगाव हो जाता है। उसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए कि उसके साथ कैसे क्या डील करनी है। तो टॉपिक तो बहुत अच्छा लिया है। डॉक्टर जो बनी है लड़की, उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बस यही है कि वो एक तो समझाया नहीं गया है ढंग से, तमाशा बनाया गया है कि जी हम औरतों को प्रेग्नेंट करते हैं, उन्हें पैसे भी देते हैं। ये एक तरह से ऐसी बात बोल के तमाशा बनाया गया है, और एजुकेट नहीं किया गया। इसको प्रॉपरली एजुकेट करना चाहिए समाज को। और मुझे तो फिल्म पसंद आई, आप भी देखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।